इस वीडियो के अंतर्गत हम चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 6 है पॉलिटिकल पार्टीज। चैप्टर 6 आपके यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज हैं। तो इसके अंतर्गत यहाँ पर हम चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज को देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये पार्ट 4 होगा इस क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 6 का ये पार्ट 4 होगा। इसके अंतर्गत यहाँ पे हम चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हैं। राजनीतिक दलों की जो चुनौतियां हैं उनको यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। देखिए वी हैव सीन हाउ क्रूशियल पॉलिटिकल पार्टीज आर फॉर द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी सिंस पार्टीज आर द मोस्ट विजिबल फेस ऑफ डेमोक्रेसी। यहाँ आपको हमने देखा कि लोकतंत्र के कामकाज की राजनीतिक पार्टियां यानी कि वी हैव सीन हाउ क्रूशियल पॉलिटिकल पार्टीज आर फॉर द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी। हमने देखा कि लोकतंत्र के कामकाज की राजनीतिक पार्टियां कितनी महत्वपूर्ण है। सिंस पार्टीज आर द मोस्ट विजिबल फेस ऑफ डेमोक्रेसी इट इज़ नेचुरल दैट पीपुल ब्लेम पार्टीज फॉर व्हाट एवर इज रॉन्ग विद द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए आपके यहाँ पर चूँकि दल ही लोकतंत्र का सबसे ज़्यादा प्रकट रूप है, इसलिए यह स्वाभाविक है कि लोकतंत्र के कामकाज की गड़बड़ियों के लिए लोग राजनीतिक दलों को ही दोषी ठहराएं। तो फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपुल एक्सप्रेस ए स्ट्रॉन्ग डिससेटिस्फेक्शन विद द फेल्यूर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज टू परफॉर्म देयर फंक्शन वेल। This is the case in our country too. Popular dissatisfaction and criticism has focused on four problem areas in the working of political parties. Political parties need to face and overcome these challenges in order to remain effective instrument of democracy. देखिए यहाँ पर जो पूरी दुनिया में लोग इस बात से नाराज़ रहते हैं कि राजनीतिक दल अपना काम ठीक ढंग से नहीं करते। हमारे लोकतंत्र के साथ भी यही बात लागू होती है। आम जनता की नाराज़गी और आलोचना राजनीतिक दलों के कामकाज के चार पहलुओं पर ही केंद्रित है कि लोकतंत्र का प्रभावी उपकरण बने रहने के राजनीतिक दलों को इन चुनौतियों का सामना करना चाहिए और इन पर जीत हासिल करनी चाहिए। आगे कहते द फर्स्ट चैलेंजेज इज लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टीज। यहाँ पर जो कहा गया द फर्स्ट चैलेंजेज इज लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टीज। All over the world there is a tendency in political parties towards the concentration of power in one or few leaders at the top. Parties don't keep membership register, don't hold organization meetings, and don't conduct internal elections regularly. Ordinary members of the party don't get sufficient information on what happens inside the party. तो यहाँ पे जो खास बात पहली चुनौती है पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का ना होना। सारी दुनिया में यह प्रवृत्ति बन गई है, सारी ताकत एक या कुछ एक नेताओं के हाथ में सिमट जाती है। तो पार्टीज जो द फर्स्ट चैलेंज इज लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टीज ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड देयर इज ए टेंडेंसी इन पॉलिटिकल पार्टीज टुवर्ड द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन और फ्यू लीडर्स एट द टॉप. Parties don't keep membership registers, don't hold organization meetings, and don't conduct internal elections regularly. Ordinary members of the party don't get sufficient information on what happens inside the party. They don't have the means or the connection needed to influence the decision. As a result the leaders assume greater power to make decision in the name of party. Since one or few leaders exercise paramount power in the party, those who disagree with the leadership find it. देखिए पहली चुनौती है पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का ना होना। सारी दुनिया में यह प्रवृत्ति बन गई है कि सारी ताकत एक या कुछ नेताओं के हाथ में सिमट जाती है।
पार्टियों के पास ना सदस्यों की खुली सूची होती है और ना नियमित रूप से असंगठनिक बैठकें होती है। इनके आंतरिक चुनाव भी नहीं होते हैं। कार्यकर्ताओं से वे सूचनाओं का साझा भी नहीं करते हैं। सामान्य कार्यकर्ता अनजान ही रहता है कि पार्टी के अंदर क्या चल रहा है। उसके पास ना तो नेताओं से जुड़कर फैसले को प्रभावित करने की ताकत होती है। उसके पास ना तो नेताओं से जुड़कर फैसलों को प्रभावित करने की ताकत होती है, ना ही कोई और माध्यम होता है। परिणामस्वरूप पार्टी के नाम पर सारे फैसले लेने का अधिकार उस पार्टी के नेता हथिया लेते हैं। चूंकि कुछ एक नेताओं के पास ही असली ताकत होती है, इसलिए जो उनसे असहमत होते हैं उनका पार्टी में टिके रहना मुश्किल हो पाता है। अब एक यहाँ पर आपको दिया गया ब्लूस्कोनी इटली के प्रधानमंत्री थे। देखिए, ब्लूस्कोनी वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली। ही इज ऑल्सो वन ऑफ द टॉप बिजनेसमैन इन इटली। ही इज द लीडर ऑफ द फोर्जा इटालिया फाउंडेड इन 1993। हिज कंपनी owns TV channels, the most important publishing company, a football club, AC Milan, and a bank. This cartoon was made during the last election. ब्लूस्कोनी इटली के प्रधानमंत्री थे। वह इटली के बड़े व्यवसायियों में से एक है। वे 1993 में गठित फोर्जा इटालिया के नेता हैं। उनकी कंपनी कई टीवी चैनल, सबसे महत्वपूर्ण प्रकाशन गिरी, एक फुटबॉल क्लब, एसी मिलान और बैंक की मालिक है। यह कार्टून पिछले साल के चुनाव के समय का है। तो फिर आपको आगे यहाँ कहते हैं, व्हाई डोंट पार्टीज गिव इनफ टिकट टू वुमेन? इज दैट आल्सो ड्यू टू लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी? यहाँ देखिए दल जो राजनीतिक दल जो होते हैं वह महिलाओं को पर्याप्त टिकट क्यों नहीं देते हैं? क्या इसका कारण आंतरिक लोकतंत्र की कमी है? तो फिर आपको आगे यहाँ पे कहता है, find it difficult to continue in the party more than loyalty to party principles and policies. Personal loyalty to the leaders becomes more important. तो यहाँ पर जो खास बातें आपको कही गई, देखिए, मुश्किल हो जाता है पार्टी के सिद्धांतों और नीतियों से निष्ठा की जगह नेता से निष्ठा ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है। पार्टी के सिद्धांतों और नीतियों से निष्ठा की जगह पार्टी के सिद्धांतों और नीतियों से निष्ठा की जगह नेता से निष्ठा ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है। फिर आपको आगे द सेकेंड चैलेंजेज ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वन। सिंस मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज डोंट प्रैक्टिस ओपन एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसीड्यूर्स फॉर देयर फंक्शनिंग, there are very few ways for an ordinary workers to rise to the top in a party. यहाँ देखिए दूसरी चुनौती पहली चुनौती से ही जुड़ी है। यह है वंशवाद की चुनौती। दूसरी चुनौती पहली चुनौती से ही जुड़ी है। यह है वंशवाद की चुनौती। चूँकि अधिकांश दल अपना कामकाज पारदर्शी तरीके से नहीं करती, इसलिए सामान्य कार्यकर्ता के नेता बनने और ऊपर आने की गुंजाइश काफ़ी कम होती है। अब देखिए, those who happen to be the leaders are in a position of unfair advantage to favor people close to them or even their family members. देखिए, those who happen to be the leader are in a position of unfair advantage to favor people close to them or even their family members. In many parties, the top positions are always controlled by members of one family. आगे यहाँ पर देखिए, दिस इज अनफेयर टू अदर मेंबर्स ऑफ दैट पार्टी। दिस इज ऑल्सो बैड फॉर डेमोक्रेसी, सिंस पीपल who don't have adequate experience or popular support come to occupy a position of power. This tendency is present in some measure all over the world, including in some of the older democracies. यहाँ पर जो आपको बातें कही गई उसमें देखिए, दूसरी चुनौती आपके यहाँ पर क्या है कि दूसरी चुनौती पहली चुनौती से ही जुड़ी है। यह है वंशवाद की चुनौती। चूँकि अधिकांश दल अपना कामकाज पारदर्शी तरीके से नहीं करती, इसलिए सामान्य कार्यकर्ता के नेता बनने और ऊपर आने की गुंजाइश काफ़ी कम होती है। जो लोग नेता होते हैं वे अनुचित लाभ लेते हुए अपने नज़दीकी लोगों और यहाँ तक कि अपने ही परिवार के लोगों को आगे बढ़ाते हैं। अनेक दलों में शीर्ष पद पर हमेशा एक ही परिवार के लोग आते हैं।
यह दल के देखिए यह दल के अन्य सदस्यों के साथ अन्याय है। यह बात लोकतंत्र के लिए भी अच्छी नहीं है, क्योंकि इससे अनुभवहीन और बिना जनाधार वाले लोग ताकत वाले पदों पर पहुंच जाते हैं। क्योंकि इससे अनुभवहीन और बिना जनाधार वाले लोग ताकत वाले पदों पर पहुंच जाते हैं। यह प्रवृत्ति कुछ प्राचीन लोकतांत्रिक देशों सहित कमोबेश पूरी दुनिया में आपको दिखाई देती है। तो फिर आपको यहाँ पर है एक यहाँ पर कार्टून आपको दिया है, उसकी हम बाद में देखेंगे। आपके यहाँ द थर्ड चैलेंज इज अबाउट द थर्ड चैलेंज इज अबाउट The third challenge is about the growing role of money and muscle power in parties, especially during elections. Since parties are focused only on winning election, they tend to use a shortcut to win election. They tend to nominate those candidates who have or can raise lots of money. Rich people and companies who give funds to the parties tend to have influence on the policies and decisions of the party. In some cases, parties support criminals who can win election. Democrats all over the world are worried about the increasing role of rich people and big companies in democratic policies. देखिए तीसरी चुनौती यहाँ पे जो कहा गया, देखिए तीसरी चुनौती दलों में आपको खासकर चुनाव के समय पैसा और आपराधिक तत्वों की बढ़ती घुसपैठ की है। चूंकि पार्टियों की सारी चिंता चुनाव जीतने की होती है, अतः इसके लिए कोई भी जायज़ नाजायज़ तरीका अपनाने से वे परहेज नहीं करते हैं। वे ऐसे ही उम्मीदवार को उतारती है वैसे ऐसे ही उम्मीदवार को उतारती है जिनके पास काफ़ी पैसा हो या जो पैसा जुटा सके। किसी पार्टी को ज़्यादा धन देने वाली कंपनियां और अमीर लोग उस पार्टी की नीतियों और फैसलों को प्रभावित करते हैं। कई बार पार्टियां चुनाव जीत सकने वाले अपराधियों का समर्थन करती है या उनकी मदद लेती है। दुनिया भर में लोकतंत्र के समर्थक लोकतांत्रिक राजनीति में अमीर लोग और बड़ी कंपनियों की बढ़ती भूमिका को लेकर चिंतित है। The fourth challenge is that very often parties don't seem to offer a meaningful choice to the voters. In order to offer meaningful choice, parties must be significantly different. In recent years, there has been a decline in the ideological differences among parties in most parts of the world. For example, the differences between the Labour Party and the Conservative Party in Britain is very little. They agree on more fundamental aspects, but differ only in details on how policies are to be framed and implemented. In our country too, the differences among all the major parties on the economic policies have reduced. Those who want really different policies, those who want really different policies have no option available to them. Sometimes people cannot even elect very different leaders either, because the same set of leaders keep shifting from one party to another. देखिए चौथी चुनौती पार्टियों के बीच विकल्पहीनता की स्थिति है। स्थिति की है सार्थक विकल्प। देखिए सार्थक विकल्प का मतलब होता है कि विभिन्न पार्टियों की नीतियों और कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण अंतर हो। हाल के वर्षों में दलों के बीच वैचारिक अंतर कम होता गया है और यह प्रवृत्ति दुनिया भर में दिखती है। जैसे ब्रिटेन की लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी के बीच अब बड़ा कम अंतर रह गया है। दोनों दल बुनियादी मसलों पर आपको बुनियादी मसलों पर सहमत हैं और दोनों दल आपको बुनियादी मसलों पर सहमत हैं। उनके बीच अंतर बस ब्योरों का रह गया है कि नीतियाँ कैसे बनाई जाए और उन्हें कैसे लागू किया जाए। अपने देश में भी सभी बड़े पार्टियों के बीच आर्थिक मसलों पर बड़ा कम अंतर रह गया है। जो लोग इससे अलग नीतियाँ चाहते हैं उनके लिए कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। कई बार लोगों के पास एकदम नया नेता चुनने का विकल्प भी नहीं होता, क्योंकि वही थोड़े से नेता हर दल में आते जाते रहते हैं। तो फिर आपको आगे एक कार्टून यहाँ पर शो किया गया है। देखिए वन पार्टी कंट्री की यहाँ बात की गई। वन पार्टी कंट्री है, यहाँ पर हाउस, प्रेसिडेंसी, सीनेट हो गया, कोर्ट हो गया, उसके बाद ये सभी उसी का ये है। देखिए एक दलीय देश जिसे बोलते हैं, आपको ये ऊंचला सदन हो गया, राष्ट्रपति हो गया, निचला सदन हो गया जिसको सीनेट बोलते हैं। फिर उच्चतम न्यायालय हो गया, फिर आपको दोस्त और दुश्मन हो गया, मतलब क्या फॉक्स एंड फ्रेंड्स जिसे बोलते हैं, ये हो गया। उसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ यहाँ पर दिया गया। इसमें देखिए the cartoon was drawn during the presidency of George Bush of the Republican Party in the USA. In the USA, the party's symbol is elephant. The party's symbol is elephant. The party's symbol is elephant. Is an elephant.
is an elephant. The cartoon seems to suggest that the corporate America control all major institutions of the country. आगे यहाँ पे आपको कहा गया, देखिए यह कार्टून आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के कार्यकाल में बना था। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी है। कार्टून देश के सभी प्रमुख संस्थानों पर कॉर्पोरेट अमेरिका का नियंत्रण होने का संकेत करता लग रहा है। अब यहाँ पे एक खास जो चीज़ आपके यहाँ पर शो की गई है इमेज में, देखिए दूसरा इमेज यहाँ पर आपको है क्या कि यू ऑलरेडी यहाँ था यू ऑलरेडी हैव सो मच मनी, व्हाई डू यू वांट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। ये यहाँ पर पूछा गया, देखिए आप तो पहले से ही धन कुबेर हैं, फिर चुनाव में क्यों लड़ना चाहते हैं। आगे यहाँ पर कहा गया डज दिस, एक यहाँ पर फिर आपको है कि डज दिस सजेस्ट दैट इन डेमोक्रेसी पीपल कॉन्टेस्ट इलेक्शन ओनली टू मेक मनी, बट इजंट इट ट्रू दैट देयर आर पॉलिटिशियंस कमिटेड टू द वेल बीइंग ऑफ द पीपल। देखिए क्या इसका मतलब यह है कि लोकतंत्र में लोग सिर्फ पैसे बनाने के लिए चुनाव लड़ते हैं, पर यह सही नहीं कि बहुत से राजनेता जनता की भलाई के लिए प्रतिबद्ध हैं। आगे यहाँ पे आपको है कि can you identify which of the challenges described in this section are being highlighted in these cartoons on page 33 to 35? What are the ways to curb the misuse of money and muscle power in politics? क्या आप इस हिस्से में मुझे पृष्ठ संख्या 83 से 85 तक दिए कार्टून में दर्शाई गई चुनौतियों की पहचान कर सकते हैं। राजनीतिक धन तथा बल के दुरुपयोग को रोकने के क्या तरीके हैं। फिर आपको आगे कहता है हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्मेड। देखिए हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्मेड, इसका ये तात्पर्य हुआ हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्मेड, दलों को कैसे सुधारा जा सकता है। देखिए दलों को कैसे सुधारा जा सकता है, हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्मेड, दलों को कैसे सुधारा जा सकता है। इन ऑर्डर टू फेस दिस चैलेंजेज पॉलिटिकल पार्टीज नीड टू बी रिफॉर्मेड। द क्वेश्चन इज आर पॉलिटिकल पार्टीज विलिंग टू रिफॉर्म, if they are willing, what has prevented them from reforming so far? If they are not willing, is it possible to force them to reform? Citizens all over the world face this question. This is not a simple question to answer. In a democracy, the final decision is made by leaders who represent political parties। आगे यहाँ पर क्या है, इन चुनौतियों का सामना करने के ज़रूरी है कि ज़रूरी है कि राजनीतिक दलों में सुधार हो। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या राजनीतिक दल सुधरने को तैयार है। अगर वे तैयार नहीं है तो क्या उन्हें सुधरने को मजबूर किया जा सकता है। दुनिया भर के नागरिक इन सवालों को लेकर परेशान है। यह ऐसे सवाल है जिनका जवाब आसान नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में आखिरी फैसला राजनेता ही करते हैं। जो भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में आखिरी फैसला राजनेता ही करते हैं। जो विभिन्न राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोग उनको बदल सकते हैं, पर उनकी जगह फिर नए नेता ही लेते हैं। अगर वे सभी सुधरना नहीं चाहते हैं तो कोई उनको सुधारने के लिए कैसे मजबूर कर सकता है। आगे यहाँ पर कहा गया, देखिए कि सिटीजन ऑल ओवर द वर्ल्ड फेस दिस क्वेश्चन। दिस इज नॉट ए सिंपल क्वेश्चन टू आंसर। इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन इज मेड बाय लीडर्स हु रिप्रेजेंट पॉलिटिकल पार्टीज। पीपल कैन रिप्लेस them but only by another set of party leaders। If all of them don't wish to reform, how can anyone force them to change? देखिए let us look at some of the recent effort and suggestion in our country to reform political parties and its leaders। यहाँ पे आपको कहा गया क्या, देखिए आइए अपने देश में राजनीतिक दलों और इसके नेताओं को सुधारने के लिए हाल में जो प्रयास किए गए हैं या जो सुझाव दिए गए उन पर गौर करें। यहाँ पे जो कहा गया, देखिए द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू प्रिवेंट इलेक्टेड MLAs and MPs from changing parties। दिस वाज डन बिकॉज many elected representatives were indulging in defection in order to become minister
or for cash rewards. No, the law says that no, the law says that if any MLA or MP changes parties, he or she will lose the seat in the legislature. This new law has helped being defection down. At the same time, this has made any dissent even more difficult. MPs and MLAs have to accept whatever the party leaders decided. देखिए, विधायक और एमपीज़ एंड एमएलए की जो बात यहाँ पर की गई है, एमएलए और एमपी की बात का मतलब एमएलए मतलब विधायक जिसे बोलते हैं और एमपी में विधायक सांसद जिसे होता है। देखिए, एमएलए मतलब विधायक हो गया, एमपी मतलब सांसद जिसे बोलते हैं। विधायक और सांसद को दल बदल करने से रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। निर्वाचित प्रतिनिधियों के मंत्री पद या पैसे के लोभ में दल बदल करने में आई तेजी को देखते हुए ऐसा किया गया। नए कानून के अनुसार अपना दल बदलने वाले सांसद या विधायक को अपनी सीट भी गंवानी होगी। इस नए कानून से दल बदल में कमी आई है, पर इससे पार्टी में विरोध का कोई से उठाना और भी मुश्किल हो गया है। पार्टी नेतृत्व जो कोई फैसला करता करता है, सांसद और विधायक को उसे मानना ही होता है। फिर आगे यहाँ पर द सुप्रीम कोर्ट पास एन ऑर्डर द सुप्रीम कोर्ट पास एन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स। नाउ देखिए यहाँ पर it is mandatory for every candidate who contest election to file an affidavit giving details of his property and criminal cases pending against him. The new system has made a lot of information available to the public, but there is no system of check if the information given by the candidate is true. Has yet we don't know if it has led to decline in the influences of the rich and the criminals. फिर आपको आगे यहाँ पर कहता है कि उच्चतम न्यायालय ने पैसे और अपराधियों का प्रभाव कम करने के देखिए उच्चतम न्यायालय ने पैसे और अपराधियों का प्रभाव कम करने के लिए एक आदेश जारी किया। इस आदेश के द्वारा चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार को अपनी संपत्ति का और अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों का ब्यौरा एक शपथ पत्र के माध्यम से देना अनिवार्य कर दिया गया है। इस नई व्यवस्था से लोगों को अपने उम्मीदवारों के बारे में बहुत सी पक्की सूचनाएं उपलब्ध होने लगी, पर उम्मीदवार द्वारा दी गई सूचनाएं सही है या नहीं, यह जाँच करने की कोई व्यवस्था नहीं है। अभी तक हम यह बात भरोसे से नहीं कह सकते कि इस व्यवस्था के बन जाने के बाद से राजनीति पर अमीरों और अपराधियों का प्रभाव घटा है या नहीं। आगे यहाँ पे आपको कहता है कि द इलेक्शन कमीशन पास्ड और एन ऑर्डर मेकिंग इट नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशन इन इलेक्शन एंड फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न्स। The parties have started doing so, but sometimes it is more formality. It is not clear if this step had led to greater internal democracy in political parties. Besides this, many suggestions are often made to reform political parties. आगे यहाँ पर कहता है क्या देखिए चुनाव आयोग ने एक आदेश के जरिए सभी दलों के लिए सांगठनिक चुनाव कराने और आयकर का रिटर्न भरना जरूरी बना दिया है। दलों ने ऐसा करना शुरू भी कर दिया है, पर कई बार ऐसा सिर्फ खानापूर्ति की किया जाता है। यह बात अभी नहीं कही जा सकती है कि इससे राजनीतिक दलों में अंदरूनी लोकतंत्र मजबूत हुआ है। इनके अलावा राजनीतिक दलों में सुधार के लिए अक्सर कई कदम सुझाए जाते हैं। तो पहला देखिए क्या है कि a law should be made to regulate the internal affairs of political parties. It should be made compulsory for political parties to maintain a register of its members, to follow its own constitution, to have an independent authority to act as a judge in case of party disputes, to hold open election to the highest post. यहाँ पर कहता है क्या देखिए राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को व्यवस्थित करने के कानून बनाया जाना चाहिए। सभी दल अपने सदस्यों की सूची रखें, अपने संविधान का पालन करें। पार्टी में विवाद की स्थिति में एक स्वतंत्र प्राधिकारी को पंच बनाएं और ससुरे पदों के लिए खुला चुनाव कराएं। यह व्यवस्था अनिवार्य की जानी चाहिए।
आगे यहाँ पे आपको कहा देखिए इट शुड बी, देखिए क्या इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू गिव ए मेंटेन। देखिए यहाँ पर क्या इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू गिव ए मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स अबाउट वन थर्ड टू वुमेन कैंडिडेट। Similarly there should be a quota for women in the decision making bodies of the parties। यहाँ पर आगे कहता है क्या देखिए राजनीतिक दलों को आंतरिक कामकाज जो यहाँ पर राजनीतिक दल देखिए राजनीतिक इट शुड बी मैड, यहाँ पे जो कहा गया इट शुड बी it should be made mandatory for political parties to give a minimum number of tickets about one third to women candidates। Similarly there should be a quota for women in the decision making bodies of the parties। यहाँ पे आपको कहा गया क्या कि राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को व्यवस्थित करने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। सभी दल अपने सदस्यों की सूची रखें, अपने संविधान का पालन करें, पार्टी में विवाद की स्थिति में एक स्वतंत्र पदाधिकारी को पंच बनाए और सबसे बड़े पदों के लिए खुला चुनाव कराए। यह व्यवस्था अनिवार्य की जानी चाहिए। फिर आपको आगे यहाँ पर कहता है देयर शुड बी, फिर यहाँ देखिए चुनाव का राजनीतिक दल महिलाओं को एक राजनीतिक दल महिलाओं को एक खास न्यूनतम राजनीतिक दल महिलाओं के एक खास न्यूनतम अनुपात में करीब एक तिहाई जरूर टिकट दे। इसी प्रकार दल के प्रमुख पदों पर भी औरतों के लिए आरक्षण होना चाहिए। आगे यहाँ पर कहता है देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन। देयर शुड बी there should be a state funding of election. The government should give parties money to support their election expenses. This support could be given in kind, petrol, paper, telephone etc., or it could be given in cash on the basis of votes secured by the party in the last election। फिर आगे यहाँ पर कहता है क्या कि चुनाव का खर्च सरकार उठाए। सरकार दलों को चुनाव लड़ने के धन दे। यह मदद पेट्रोल, कागज, फ़ोन वगैरह के रूप में भी हो सकती है या फिर पिछले चुनाव में मिले मतों के अनुपात में नकद पैसा दिया जा सकता है। आगे कहता है दीज सजेशन हैव नॉट येट बीन एक्सेप्टेड बाय पॉलिटिकल पार्टी। दीज सजेशन देखिए दीज सजेशन हैव नॉट येट बीन एक्सेप्टेड बाय पॉलिटिकल पार्टीज। इफ एंड व्हेन देखिए इफ एंड व्हेन दीज आर एक्सेप्टेड दीज कुड लीड टू सम इम्प्रूवमेंट बट वी मस्ट बी वेरी केयरफुल अबाउट लीगल सॉल्यूशन to political problems। Over regulation of political parties can be counterproductive। देखिए this would force all parties to find ways to cheat the law। Besides, political parties will not agree to pass a law that they don't like। आगे हम कहता है कि राजनीतिक दल ने अभी तक इन सुझावों को नहीं माना है। अगर इन्हें मान लिया गया तो संभव है कि इनमें से कुछ सुधार हो, लेकिन हर राजनीतिक समस्या के लिए महज कानूनी समाधान की बात करते हुए हमें सावधान रहना चाहिए। दलों को ज़रूरत से ज़्यादा नियमों से जकड़ना नुकसानदेह भी हो सकता है। इससे सभी दल कानून को दरकिनार करने का तरीका ढूंढने लगेंगे। इसके अलावा राजनीतिक दल खुद भी ऐसा कानून पास करने पर सहमत नहीं होंगे जिसे वे पसंद नहीं करते। आगे कहता है देयर आर टू अदर वेज इन विच पॉलिटिकल पार्टीज कैन बी रिफॉर्मेड। पीपुल कैन पुट प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज। दिस कैन बी डन थ्रू पिटिशंस, पब्लिसिटी एंड एजिटेशंस। आगे यहाँ पे कहता है कि दो और तरीके हैं जिनसे राजनीतिक दलों को सुधारा जा सकता है। पहला तरीका है राजनीतिक दलों पर लोगों द्वारा दबाव बनाने का। यह काम चिट्ठियाँ लिखने, प्रचार करने और आंदोलन के जरिए किया जा सकता है। आम नागरिक दबाव समूह, आंदोलन और मीडिया के माध्यम से यह काम किया जा सकता है। अगर दलों को लगे कि सुधार ना करने से उनका जनाधार गिरने लगेगा या उनकी छवि खराब होगी तो इसे लेकर वे गंभीर होने लगेंगे। सुधार का दूसरा तरीका है कि सुधार की इच्छा रखने वालों
का खुद राजनीतिक दलों में शामिल होना, लोकतंत्र की गुणवत्ता लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी से तय होती है। लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी से तय होती है। अगर आप नागरिक खुद राजनीति में हिस्सा ना अगर आम नागरिक खुद राजनीति में हिस्सा ना ले और बाहर से बातें करते रहे तो सुधार मुश्किल है। खराब राजनीति का समाधान है ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति और बेहतर राजनीति। खराब राजनीति का समाधान है ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति और बेहतर राजनीति। हम इस बात की चर्चा फिर से आखिरी अध्याय में करने का प्रयास करेंगे। आगे आपके यहाँ पे है ऑर्डिनरी सिटीजन्स और यहाँ पर आपको क्या ऑर्डिनरी सिटीजन्स प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट एंड द मीडिया कैन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन दिस if political parties feel that they would lose public support by not taking up reforms, they would become more serious about reforms. देखिए यहाँ पर अबाउट रिफॉर्म्स टू पॉलिटिकल पार्टीज कैन इम्प्रूव इफ दोज हु वांट दिस जॉइन पॉलिटिकल पार्टीज द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन. It is difficult to reform politics. It is difficult to reform politics if ordinary citizens don't take part in it and simply criticize it from the outside. The problem of bad politics can be solved by more and better politics. The problem of bad politics can be solved by more and better politics. We shall return to this theme in the final chapter. आगे यहाँ पे आपको कहा गया कि यहाँ कुछ ग्लोसरी आपको दिया गया है जो छूट गया था पहले की तुलना में. देखिए डिफेक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पर. डिफेक्शन मतलब यहाँ पर दल बदल जिसे कहते हैं. डिफेक्शन मतलब दल बदल. देखिए चेंजिंग पार्टीज alliance, changing parties alliance from the party allegiance from the party on which a person got elected to a legislative body to a different party. उसी को हम डिफेक्शन बोलते हैं. दल बदल क्या. देखिए विधायिका के लिए किसी दल विशेष से निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधि का उस दल को छोड़कर किसी अन्य दल में चले जाना, उसी को हम लोग दल बदल बोलते हैं. फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया क्या कि अटेंशन प्लीज पे अटेंशन. कृपया ध्यान दें. इलेक्टोरल डिसिप्लिन इज नॉट आवर कप ऑफ टी. यहाँ पर कहा गया चुनावी अनुशासन की बात हमारे पल्ले नहीं पड़ने वाली. ये बात चुनाव आयोग ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने कहा. डू you agree that this form of reforming political parties will be acceptable to them? क्या आप इस तरह से राजनीतिक दलों को सुधारने का समर्थन करते हैं? ये बात यहाँ पर आपको एक फिगर के द्वारा समझाने का प्रयास किया गया. तो फिर आप एक यहाँ पर ग्लोसरी एफिडेविट क्या होता है उसको समझिए. यहाँ पर एफिडेविट मतलब आपको शपथ पत्र जिसे कहते हैं उसी को हम एफिडेविट बोलते हैं. देखिए ए साइन डॉक्यूमेंट सबमिटेड टू एन ऑफिसर वेयर ए पर्सन मेक्स ए sworn स्टेटमेंट रिगार्डिंग हर पर्सनल इन्फॉर्मेशन. देखिए शपथ पत्र क्या होता है. किसी अधिकारी को सौंपा एक दस्तावेज होता है. इसमें कोई व्यक्ति अपने बारे में निजी सूचनाएं देता है और उनके सही होने के बारे में शपथ उठाता है. इस पर सूचना देने वाले के हस्ताक्षर होते हैं. तो फिर आपको आगे यहाँ पे है ये चीज़ आप कहीं पर फिनिश होता है, इसको यहीं पर रोकते हैं.